नहीं, वो चुनावी मुद्दा पर आ रहे हैं और जी। बिहार पर उनका कोई ध्यान नहीं है। बिहार में तो भ्रष्टाचार वैसा ही है और महंगाई वैसा ही है। हम लोग बीजेपी सरकार से एकदम त्रस्त हैं। बिहार पर ध्यान देना होता तो मोदी जी हर साल में 2 बार 3 बार चुनाव जीतने के बाद साल में 2 बार 3 बार यहाँ आते बिहार। बिहार के लिए किए क्या? बेरोजगारी बढ़ाए और क्या किए हैं? महंगाई बढ़ा। ये है, अब कुछ देंगे नहीं, सिर्फ दिखावा में बोल के जाएंगे। हाँ। दिखावा में बोल के जाएंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। जी। हाँ, घरे घरे दारू, घरे घर दारू, शराबबंदी है। शराबबंदी। कितना चाहिए आपको? बोलिए, कितना चाहिए? नमस्कार, मैं साकित कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सिवान में भी उनका दौरा होने वाला है, लेकिन ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब मोदी के बिहार दौरे पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को क्या दिया? क्या पलायन को रोका है? क्या उन्होंने नौकरियां दी है? क्या रोजगार की व्यवस्था की है? या बिहार में जो चीनी मिल ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनको चालू करने के लिए कुछ सोचा है? अब कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार वो कैसे देखते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, कुछ ही महीनों में चुनाव भी होना है, तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा मैं कि बिहार आ रहे हैं तो बिहार पर विशेष ध्यान देने के लिए आ रहे हैं या फिर चुनावी स्टंट से है? नहीं, वो चुनावी मुद्दा पर आ रहे हैं और जी। बिहार पर उनका कोई ध्यान नहीं है। बिहार में तो भ्रष्टाचार वैसा ही है और महंगाई वैसा ही है। हम लोग बीजेपी सरकार से एकदम त्रस्त हैं। जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि ना ही पलायन रोक रहे हैं, ना ही नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। बिहार आते भी हैं तो सिर्फ गाली देने के लिए आते हैं लालू परिवार को। सच्चाई बात है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सही बात बता रहे हैं। तेजस्वी यादव जो जी। बात कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। यहाँ दलितों को हमेशा इस सरकार में अपमानित किया जा रहा है। जी। दलित कहीं पिटाए जा रहे हैं, कहीं मराए जा रहे हैं और कानून उसको लाते से मार कर भगाता है। तो क्या ये डबल इंजन की जो सरकार है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, नीतीश मोदी की जो जोड़ी है, क्या वो बिहार के लोगों के लिए काम नहीं कर रही है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गरीब एकदम पीछे जा रहे हैं। जी। इस सरकार से गरीब गुरबे एकदम नाखुश हैं। ये मेरा स्पष्टीकरण है। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार दौरा होने वाला है, लगातार इससे पहले भी बिहार आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है या फिर बिहार पर ध्यान देने आ रहे हैं? ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है। बिहार पर ध्यान देना होता तो मोदी जी हर साल में 2 बार 3 बार चुनाव जीतने के बाद साल में 2 बार 3 बार यहाँ आते बिहार। बिहार के लिए किए क्या? बेरोजगारी बढ़ाए और क्या किए हैं? महंगाई बढ़ा। जो चीज़ यहाँ नहीं होता था वो चीज़ हो रहा है। क्या बिहार के लिए किए? लेकिन 10 सालों लेकिन- सालों में बिहार को क्या दिए? जी। कोई तो ऐसा नहीं। यही नीतीश कुमार 2005 में जब इनकी सरकार बनी थी तो हमारे गांव के बगल में एक बहुत बड़ा मेला है, वहाँ पे ही गए थे, जनसभा किए थे। तो ये बोले थे कि हमको एक बार जिताइए, हम 5 साल के अंदर में बिहार में बहुत सारे पर फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। लेकिन आज तक एक सुई के कारखाना लगा बिहार में? आज 15 साल 20 साल से केंद्र में बिहार में नीतीश और मोदी की ही सरकार रही है, लेकिन आज तक बिहार में एक भी कारखाना कल कारखाना कहीं लगा? ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, क्या लग रहा है चुनावी स्टंट है या बिहार पर ध्यान देने के लिए आ रहे हैं? देखिए, संभवतः बिहार आ रहे हैं, बिहार में चुनाव भी है, जी। तो आम जनता तो उसे लिंक करके जरूर देखती है। जी। लेकिन हम लोग तो एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस हिसाब से यदि हम देखते हैं हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि यदि मोदी जी आते हैं तो बिहार को कुछ दे के जाएँ। चुनाव के समय में ही सही, लेकिन बिहार के जनता को कुछ मिले, कुछ उद्योग धंधे, कुछ कल कारखाने, कुछ जी। अन्य चीज़ भी हो। जो हम चूँकि शिक्षक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जी। तो शिक्षकों को जिस प्रकार से पहले केंद्रीय वेतनमान मिलता रहा है, अन्य कर्मचारियों को भी जिस प्रकार से मिलते रहा है, उस प्रकार से दे। जो अल्प वेतन पर ये नियुक्ति कर रहे हैं, जो ये पेंशन मार लिए कर्मचारियों का और शिक्षकों का, जी। तो सारा चीज दे, तभी मोदी जी बिहार आते हैं, तो उसको हम मानेंगे कि बिहार आपने जो बात कही कि नौकरी की बात की, रोजगार की बात की, पलायन रोकने की, यही सारी बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर बिहार आते हैं तो क्या जो वादे उन्होंने किया था, जो बंद पड़े चीनी मिल उनको चालू करने का, ना उस पर ध्यान दे रहे। वो बिहार सिर्फ आते हैं तो लालू परिवार पर, उनके ऊपर सिर्फ गाली देके जाते हैं। देखिए, इस पर मैं विशेष तो नहीं टिप्पणी करूंगा राजनेताओं की तरह, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री हैं तो उनको उस शालीनता में रहनी चाहिए। और व्यक्तिगत आक्षेप से, हाँ, बिहार के लिए डबल इंजन में काम यही हो रहा है कि शिक्षक की बहाली हो रही है। TR1, TR2, TR3 वेतनमान क्या है? जी। आदेशपाल का वेतनमान भी नहीं।
जितनी भी बहालियां हो रही है सब अल्प वेतन पर बहाली हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रही है। उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं है, न पेंशन का लाभ है, न ग्रेच्युटी का लाभ है। तो इस तरह से इस बहाली को क्या हम बहाली माने? माननीय मोदी जी आते हैं, उनका स्वागत बिहार की जनता करती है, तो जनता को कुछ उनसे आशा और अपेक्षा भी है। केवल वो किसी को गाली देके और उल्टा सुल्टा बोल के निकल जाए, इससे चुनाव में कम लाभ होगा, बल्कि लाभ ही होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो बिहार का जो दौरा है वो चुनावी स्टंट है, लेकिन जनता को उम्मीदें हैं कि कुछ दें वो। जनता को उम्मीदें हैं, ये तो लोकतंत्र में होता ही है कि चुनाव का समय है, चुनाव का समय है तो लोग अधिक आते हैं, ये सब लोग समझता है। ऐसा नहीं कि माने लोग बेवकूफ है, आवे स्वागत है, लेकिन कुछ दे के जाए तो और स्वागत है होगा। ये बताइए कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अब जो आम जनता है वो जो प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए हैं तो उनको कुछ अपेक्षाएं होती है, कुछ इच्छाएं होती है कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो कुछ दो, तो लगता है मतलब किस तरीके की उम्मीदें आपको है? क्या नहीं, चाहते हमको हैं? कोई उम्मीद नहीं है, अब कुछ देंगे नहीं, सिर्फ दिखावा में बोल के जाएंगे। हाँ। दिखावा में बोल के जाएंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, जी। पूरे बिहार जो है बेरोजगारी से त्रस्त है। अभी तेजस्वी यादव जो है हाँ। जितना दिन बिहार सरकार में रहे हाँ। तो कुछ हमारे बिहार के लोगों का बेरोजगारी खिंचाया, और जेब हटे तो फिर बेरोजगारी सब कॉन्टेक्ट पे हो रहा है। आप कैसे देखते हैं पीएम मोदी का जो बिहार दौरा है वो चुनावी स्टंट है या फिर बिहार को कुछ देने के लिए आ रहे हैं? अब देखिए आएंगे देंगे तो हम लोग तो जैसे देखेंगे, पिछली बार भी आए थे, कुछ दे के गए थे। तो देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भाई उनका मर्जी है। जी। अब जनता को देखेंगे देंगे तो जनता की भलाई। डबल इंजन की सरकार में काम हो रहा है बिहार में, नीतीश और मोदी की जोड़ी में। अभी तो क्या काम हो रहा है, कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है क्या काम हो रहा है। सब तो ऐसे ही हो रहा है, लुट खसुट। घरे घरे दारू बिक रहा है। जी। हाँ, घरे घरे बिहार दारू, में तो शराब घरे बंदी घर है। दारू, शराबबंदी है। शराबबंदी। कितना चाहिए आपको, बोलिए खुलवा दे तो बढ़िया। कितना चाहिए? बिहार में शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी है, जी। कागज पर है, हाँ। माने धरती पर जमीन पर नहीं है, कागज पर है खाली शराबबंदी। गंभीर शराब आरोप लगा रहे हैं। पूरा गंभीर आरोप। उनको कह दीजिए कि पूरा गर्म जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, जहाँ कहिएगा वहाँ पहुँचवा देंगे। ठीक है। तो देखा आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा जो होने वाला है उसको लेकर हम जनता के बीच में पहुंचे थे कि आम जनता आखिरकार इसको कैसे देखती है, क्योंकि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार पीएम मोदी के दौरे पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, उनका कहना है कि मोदी बिहार आते हैं तो जनता को कुछ उम्मीदें होती है, वो जो जनता से वादा किए थे वो वादा पूरा कब करेंगे। लेकिन अब जनता ने भी साफ कहा है कि मोदी बिहार आ रहे हैं तो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। हम आम लोगों को उम्मीदें हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, जैसे पिछली बार कुछ देकर गए थे, इस बार भी देकर जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स तक बने रहे। पटना से साकेत कुमार।